हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं और 12वीं से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो देखिए, ये जो सेशन है इसमें 20 से 22 प्रश्न स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से रहेंगे। तो अगर आप 11th या 12th क्लास के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी आप बिहार बोर्ड से हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने अंग्रेज़ी में 95 प्लस मार्क्स लाना, या आप चाहते हैं कि आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो, तो इस वीडियो को संजीवनी बूटी के समान मान करके तब पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे उन सारे सिलेक्टिव प्रश्नों को लाया गया है जो कि किसी न किसी हालात, स्थिति, अवस्था में पूछे ही जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। बशर्ते आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए जो है वीडियो के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसके बहुसंख्यक जो है नेटिव स्पीकर हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है इंग्लिश, बी है चाइनीज, सी है उर्दू एंड डी है हिंदी। तो इसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कीजिएगा, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइनीज। ठीक है, अंग्रेजी तो बोली बहुत ज़्यादा देशों में जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, तो जहाँ पे नेटिव स्पीकर्स की बात आ जाए ना, वहाँ पे चाइनीज की जो मैंडारिन है वही लैंग्वेज चलती है। अक्सर यहाँ विद्यार्थी जो है अंग्रेजी के चक्कर में आके इसको गलत कर जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरत करके तब क्वेश्चंस को पूरा बढ़िया से पढ़ के एनालाइज करके तब आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, और देखिए, ये जो वीडियो है ना, इसमें बहुत ही धाकड़ धाकड़ प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन दूसरा है, इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज एज स्पोकन एज अ। यानी कि इन सारे देशों में जो है ना अंग्रेजी बोली जाती है, किस प्रकार से बोली जाती है। देखिए, ऑप्शन ए है फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है मदर टंग एंड डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अगर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ चुके हैं तो आपको तो समस्या नहीं क्रिएट होगा। वैसे हमारे एरिया में स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, अब छोड़िए, हटाइए, क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, जो ये सारे देश हैं ना, यहाँ पे अंग्रेजी जो है मदर टंग के रूप में चलती है। मदर टंग का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसको हम लोग मातृभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फॉरेन लैंग्वेज का मतलब जैसे क्या समझे, जैसे अपने यहाँ भारत में क्या है, भारत में अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ हिंदी क्या है, मदर टंग है। लेकिन इन सारे देशों में जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों में जो अंग्रेजी है वो मदर टंग के रूप में यूज होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। देखिए, क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया कि द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। देखिए, हमको किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता हो कि आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे बड़ा बात है कि भगवान सबको जो है सब कुछ देते नहीं हैं। ठीक है, और वैसे कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं जो चेक करने आते हैं कि गगन सर अच्छा पढ़ाते हैं, ख़राब पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं। तो खैर ठीक है, वीडियो तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया या बिहार के विद्यार्थी देख रहे होंगे। तो आप अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन को टैली करा सकते हैं। ये सारे लाजवाब प्रश्न हैं, अपने आप में लाजवाब प्रश्न हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में था कि द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। यानी कि देखिए, मिडिल इंग्लिश का जो पहला फेज है वो कौन से समय अवधि को जो है कवर करता है। तो ऑप्शन ए है AD 950
से AD 1350, ऑप्शन बी है AD 1050 से AD 1215, ऑप्शन सी है AD 1150 से AD 1215 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी AD 1150 से 1215। ये फर्स्ट फेज है किसका, मिडिल इंग्लिश का। ठीक है, देखिए अंग्रेजी को डीप पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, ऊपर ऊपर से कराने के लिए तो सब कोई करा देता है, हम अंग्रेजी को डीप कराते हैं, ग्रामर हो या फिर कोई भी हो, कंपोजिशन हो या फिर कोई भी मतलब कि आपका सेक्शन क्यों ना हो इंग्लिश का। ठीक है, ऊपर ऊपर से हम नहीं कराते हैं। और वैसे ऑनलाइन वीडियोज़ जो है ना 11वीं 12वीं रिलेटेड नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन में ही काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रह जाते हैं, ऑफलाइन में ही ठीक ढंग से बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अगला दे रहा है कि द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, यानी कि जो अंग्रेजी का लिटरेचर का जो सेकंड फेज है मिडिल इंग्लिश में वो क्या है, उसकी अवधि क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है AD 950 से AD 1350, ऑप्शन बी दे रखा है AD 1050 से AD 1350, ऑप्शन सी दे रखा है AD 1150 से AD 1350 एंड ऑप्शन डी है AD 1250 से AD 1350। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा AD 1250 से AD 1350। अच्छा, AD का मतलब आप लोग को पता है ना, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि AD का मतलब क्या होता है और BC का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। ठीक है, क्वेश्चन अगले में दे रखा है डैश गिव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। ऑप्शन ए है इंडियंस, ऑप्शन बी है एंग्लो सैक्सन्स, ऑप्शन सी है रोमांस एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि किसने इंग्लैंड को इंग्लैंड का नाम और इंग्लैंड को इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी दी। तो भाई इंडियन का क्या लेना देना है इंग्लैंड से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एंग्लो सैक्सन्स। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश का एज है वो कौन सा है, मतलब ओल्ड इंग्लिश की अवधि क्या है, बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है AD 449 से AD 1066, ऑप्शन बी दे रखा है AD 1067 से AD 1099, ऑप्शन सी दे रखा है AD 1100 से लेके 1149 एंड ऑप्शन डी है AD 1150 से AD 1500। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए AD 449 से AD 1066। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। और ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 12वीं रिलेटेड वीडियो चाहिए या 11वीं रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर 10th रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोज़ के लिंक जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है वो किन किन भाषाओं से यंग है। यंगर का मतलब समझते हैं ना। ठीक है, दिया है ऑप्शन ए लैटिन, बी है ग्रीक, सी है पर्शियन एंड डी है ऑल ऑफ देज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ थ्री या फिर ऑल ऑफ देज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा है ना वो लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, पर्शियन हो गया, इन तीनों से नई भाषा है। ठीक है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगला दिया है, ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो में जो है एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, अगर ज़रा सा भी बोझ लगता है आपको तो इस वीडियो को 2 बार में देखिएगा। ठीक है, हाँ लेकिन ये वो सारे प्रश्न है ना, मैं चैलेंज के साथ पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें वो प्रश्न है ना, इसमें से 2 या 3 नंबर जरूर फंस जाएगा आपका। ठीक है, 2022 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन दे रखा है द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, यानी कि जो एंग्लो सेक्शन थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 5th सेंचुरी, बी है 6th सेंचुरी, डी है सी है 7th सेंचुरी एंड डी है नन ऑफ देज।
तो देखिए एंग्लो सैक्सन ने आक्रमण किया था इंग्लैंड के ऊपर 5th सेंचुरी में। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी के सही मायने में छात्र हैं ना तो ये वीडियो में आपको बहुत इन्जॉय आ रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं डिसलाइक भी करेंगे, देखेंगे वीडियो पूरा लेकिन डिसलाइक भी करेंगे, हम जानते हैं, खैर कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगला दे रखा है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, यानी कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, सॉरी थोड़ा सा टंग फिसल गया, कोई बात नहीं। देखिए जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, जो प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था वो इंग्लैंड में कब आया था? तो ये नॉर्मल सी बात है कि 1476 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि द नेम अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। ध्यान से समझिएगा कि द नेम अगस्टन यानी कि जो अगस्टन नाम दिया जाता है ये किस सेंचुरी को दिया जाता है, ये किस सेंचुरी के पहले को दिया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है 17th, ऑप्शन बी है 18th, ऑप्शन सी है 19th एंड ऑप्शन डी है 20th। तो याद रखिएगा जो अगस्टन सेंचुरी कहा जाता है या फिर नाम जो दिया जाता है वो 18th सेंचुरी को दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। अगले प्रश्न में पूछ रखा है, डैश वाज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज, यानी कि अगस्टन का एज किस काल को कहा जाता है? वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना चेंज हो गया है प्रश्न का। ऑप्शन ए है 16th, बी है 17th, सी है 19th एंड डी है 19th। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी को आप 18th मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को ही क्या मान लीजिए, राइट मान लीजिए। सी को ही आप क्या मान लीजिए, सी को मान लीजिए कि 18th सेंचुरी है। ऑप्शन सी क्या है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि आपका ऑप्शन सी कौन सा सेंचुरी है बाबू, तो 18th सेंचुरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है, और आप अपने एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, इधर उधर के चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है उसके चक्कर में मत रहिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है कि द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जेम्स, अब जो भी हैं ये जे बुचनान लिखा है, इन बताइए इन बुचनान महोदय ने जो ब्रिटिश ग्रामर था उसको कब लिखा था? ऑप्शन ए है 1760, बी है 1762, सी है 1764 एंड डी है 1766। बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी 1762। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न वैसे हैं ना जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बैंक उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए और सारे प्रश्नों को आप लगाइएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के लहजे से कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और मैं वैसे बिना दावे के कुछ कहता नहीं हूँ। ठीक है, मेरा शुरू का आदत रहा है, जितने दिनों से पढ़ाते आया हूँ। ठीक है, मैं जो भी बोलता हूँ लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ बोलता हूँ। ठीक है, भले ही विद्यार्थी कुछ भी क्यों ना कहे। देखिए दे रखा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है वो लगभग कितनी साल पुरानी है? ऑप्शन ए दे रखा है कि 1500, ऑप्शन बी है 1600, सी है 1700 एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1500, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है वो 1500 साल पुरानी है। बहुत मतलब कि नई भाषा है भाई, लेकिन हाँ आज के समय में वर्ल्ड की जो है ना सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिया था तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट हुआ था? बताइए। 1475 है, 76 है, 77 है, 78 है। 76 होगा, कौन सा आंसर राइट होगा? आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1476 होगा। देखिए वीडियो को मज़ेदार तरीके से भाई लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक नहीं तो डिसलाइक को कर दीजिएगा, लेकिन हाँ करिएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन चाहिए हमको।
मोटिवेशन के लिए डिसलाइक कीजिएगा तो और ही अच्छा वीडियो बनाएंगे, लाइक कीजिएगा तब वो और ही अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो लाइक डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को देखिएगा ना तो इसको आपने अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखिएगा, ठीक है, कि हाँ मेरा एग्ज़ाम, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम है 2022 में। चलिए कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, ठीक है। मतलब जो 1066 ईस्वी है, ध्यान से समझिएगा, वो कौन से अंग्रेजी की अवधि का जो है एंडिंग माना जाता है, समाप्ति माना जाता है। ऑप्शन ए है मिडिल इंग्लिश, बी है ओल्ड इंग्लिश, सी है मॉडर्न इंग्लिश एंड डी है नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो 1066 ईस्वी है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का जो है एंडिंग पीरियड माना जाता है, ठीक है। आपको भली भांति पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आज, आप पता है तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। करा है कि अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है वो जो है ना इंग्लैंड में कब शुरू हुई, बताइए। ऑप्शन ए है AD 400, बी है AD 500, ऑप्शन सी है AD 600 एंड ऑप्शन डी है AD 700। और इसके ही पैरेलल अपने भारत में एक और धर्म की शुरुआत हुई थी। खैर हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये एक तरीके का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, AD 600। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई आपके बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और वैसे मेरे पास के विद्यार्थी तो ये सारा काम करिए देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन रखा है, मिडिल इंग्लिश कवर्स। ऑप्शन ए है AD 449 टू 1066, ऑप्शन बी है 1060 टू 1099, ऑप्शन सी है 1100 टू 1149, ठीक है। इसमें AD हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है AD 1150 टू AD 1500, ठीक है। बताइए देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बता रहा है। इसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, AD 1150 टू AD 1500, ठीक है, यही जो है मिडिल इंग्लिश का पीरियड है। चलिए देखिए ध्यान से इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है ना हम लोगों का डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। 8 9 9 10, मतलब 10, कम से कम 10 क्लास हो जाता है रोज़, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप बात को, एक ऑफलाइन एजुकेटर को ऑनलाइन में। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। बताइए 1500 ईस्वी से लेके जो अभी तक अंग्रेजी चल रही है उसको कौन सी इंग्लिश कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओल्ड, बी है मिडिल, सी है मॉडर्न एंड डी है नन ऑफ दिस। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1500 ईस्वी से लेके जो आज तक की अंग्रेजी है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है, ठीक है। देखिए हम इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा लिखवा रहे हैं ना, या बता रहे हैं कि आप हो सकता है कि लिख भी रहे हो तो लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं तो समझ भी लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मान लीजिए कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का अंग्रेजी थोड़ा सा स्लो होता है, तो इसको माइंड मत लीजिएगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन हाँ ठीक है, बात जो है वो फैक्ट है। अगर कहिएगा तो हम स्पीड करा देंगे। इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसके बाद आप स्पीड बोलिएगा, तो हम स्पीड बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहरहाल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स, यानी कि आज की जो अंग्रेजी है वो रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं कौन से शताब्दी के राजनीतिक एवं जो है सामाजिक
विकास को? बताइए। ऑप्शन ए है 4th सेंचुरीज, बी है 5th सेंचुरीज, सी है 6th सेंचुरीज एंड डी है 7th सेंचुरीज। तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, 5th सेंचुरीज होगा। देखिए सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही मज़ेदार हैं, ठीक है, तो इन सबको ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से नहीं कीजिएगा सारा काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस, मतलब किसको जो है एंग्लो सेक्शन कहा गया? ऑप्शन ए है एंगल्स, ऑप्शन बी है सेक्शंस, ऑप्शन सी है जूट्स एंड ऑप्शन डी है ऑल द थ्री। बताइए भाई। तो अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो आपको पता होगा कि एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, इन तीनों को जो है मिला करके ही एंग्लो सेक्शन कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, ठीक है। 2-4 प्रश्न और रह गए हैं, इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए और कब आ जाए, कैसे आ जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, यानी कि चौसर महोदय, गोवर महोदय, लैंगलैंड महोदय और विक्लिफ महोदय, ये जो है किस काल के जो है मतलब महत्वपूर्ण लेखक हैं? बताइए। ऑप्शन ए है ओल्ड इंग्लिश, बी है मिडिल इंग्लिश, सी है मॉडर्न इंग्लिश एंड डी है नन ऑफ दिस। तो भाई देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडिल इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। देखिए इन सारे प्रश्नों को जो है ना आप कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे विद्यार्थी हैं नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। चलिए देख क्वेश्चन दे रखा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश की कब से शुरुआत होती है? बताइए। ऑप्शन ए है 1300 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1400 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1500 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1600 ईस्वी। बताइए। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत AD 1500 से होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश, मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर के जो अभी तक अंग्रेजी चल रही है वो कौन सी अंग्रेजी है? ऑप्शन ए है ओल्ड, बी है मिडिल, सी है मॉडर्न एंड डी है नन ऑफ दिस। बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए, सी होगा। यानी कि 15वीं शताब्दी से जो आज तक अंग्रेजी बोली जा रही है वो कौन सी अंग्रेजी? तो मॉडर्न इंग्लिश है, बात खत्म। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, मेहनत बहुत किए हैं इस वीडियो के लिए, प्रश्नों को छाँट छाँट करके लाना, ठीक है। ये जो है ना गेस क्वेश्चंस हैं, समझ लीजिए एक तरीके का, और इसमें से 2-3 प्रश्न जो है ना लड़ने ही लड़ने हैं। देखिए दे रखा है डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है इंग्लिश एंड डी है चाइनीज। बताइए। बताइए विंडो टू द वर्ल्ड किस लैंग्वेज को कहा जाता है? सिंपल है आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इंग्लिश होगा, बात खत्म। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं जो आपको बताया जाए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। देखिए दे रखा है इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज वेयर, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो है ना दो मुख्य इन्फ्लुएंस क्या थे? ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है लैटिन एंड फ्रेंच, बी है लैटिन एंड ग्रीक, सी है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन एंड डी है लैटिन एंड इंडियन। अब बहुतों को तो स्कैंडिनेवियन पता ही नहीं होगा कि स्कैंडिनेवियन होता क्या है, ठीक है। क्या कहे यार, अंग्रेजी का धज्जिया उड़ा देता है लोग भगवानपुर में। कोई नहीं, चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो टू मेजर इन्फ्लुएंसेज था वो था लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सारे प्रश्नों को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दे रखा है कि द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, यानी कि अंग्रेजी के साहित्य का स्वर्णिम काल किस शासक का वर्ष माना जाता है? ऐसे समझ सकते हैं ना बात को, कि तो जो अंग्रेजी का स्वर्णिम काल है वो किस शासक का, जो अंग्रेजी के साहित्य का स्वर्णिम काल है वो किस शासक का समय माना जाता है?
ऑप्शन ए है किंग अल्फ्रेड, बी है किंग रिचार्ड सेकंड, ऑप्शन सी है क्वीन एलिजाबेथ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देज। बताइए बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किंग अल्फ्रेड के समय को अंग्रेजी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो यहाँ पे आपके पूरे प्रश्न खत्म हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी आपको फॉलो करना है, फॉलो करने का मन हो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं इस, देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आप इस वीडियो के ऊपर कम से कम 20 लाइक कर दीजिए, 20 लाइक कीजिएगा। आपको जो है ना इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द ला करके दूंगा, ठीक है। 20 लाइक जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए और फैमिली के सदस्यों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।